क्या रेलवे अप्रेंटिस एनसीआर प्रयागराज का मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है? क्या इसका कोई ऑफिशियल अपडेट आया है? तो इस वीडियो पे आज मैं चर्चा करूंगा। आपका जो भी डाउट है आपके मन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके कि कौन कौन सा वहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाला है, और आप पहले से ही वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट कब निकाल दे कोई एक निश्चित समय नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि पिछली बार जो मेरिट लिस्ट आया था वो तो दिसंबर में आया था, लेकिन इस बार फॉर्म भी बहुत पहले आ गया है, तो मेरिट लिस्ट भी चांस है कि बहुत जल्द से जल्द आ सकता है। तो मैं बताऊंगा कि कब तक आपका मेरिट लिस्ट आ सकता है और आपको पहले से कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके लेके जाना है, ताकि आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत का सामना करने को ना मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, मैं कर रहा हूँ एनसीआर प्रयागराज से अप्रेंटिसशिप, और मेरा अप्रेंटिसशिप का 4 मंथ कंप्लीट हो गया। और आज अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँगा कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार वहाँ होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके लेके जाना है। तो चलिए चलते हैं, देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि एनसीआर प्रयागराज का मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखिए, इसका अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि एनसीआर प्रयागराज का मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, लेकिन उम्मीद है दोस्तों बहुत जल्द से जल्द आपका ये अपडेट भी निकल के सामने आ जाएगा कि एनसीआर प्रयागराज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। क्योंकि आप सब यदि डॉक्यूमेंट तैयार करके रहेंगे तो आपको डीवी के समय जल्दीबाजी नहीं होगी। आप पहले से वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए, क्योंकि कभी किसी ना किसी वक्त आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना करना पड़े। क्योंकि मैं खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेल भर्ती प्रकोष्ठ में कराया हूँ, मेरा 4 मंथ का एक्सपीरियंस है, और इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं बताऊँगा कि आप कोई भी गलती ना करें। तो चले चलते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट बहुत ही शॉर्ट तरीके में आप सभी को बताता हूं। देखिए, पहला डॉक्यूमेंट जो आपका लगेगा वो ई कॉल लेटर, यानी कि आरआरसी द्वारा जो आपके मेरिट लिस्ट में नाम निकल के आता है, तो आप सभी को एक ई कॉल लेटर लेके जाना पड़ता है। ये पहला डॉक्यूमेंट आपके ले गया, बिना इसके आपका वहाँ पर एंट्री होगा ही नहीं गेट के अंदर। तो ये डॉक्यूमेंट आप ज़रूर लेके जाइएगा। उसमें एक उसमें एक फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपना कर लीजिएगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट हाई स्कूल का मार्कशीट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। किन्हीं किन्हीं राज्यों में क्या होता है कि हाई स्कूल का मार्कशीट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, लेकिन क्या हो गया है कि अब के समय में ये दोनों एक ही साथ मिलता है। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। यदि आपका डॉक्यूमेंट हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अलग अलग लेके जाइए। यदि एक ही में है तो एक ही में लेके जाइए। वैसे ज़्यादातर अक्सर एक ही में होता है। तो आपका किस में है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। अब तीसरे डॉक्यूमेंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। वो डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है आईटीआई का मार्कशीट और आईटीआई का सर्टिफिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें आप क्या करेंगे कि आप रंगीन कलर में निकलवाइएगा। आजकल तो स्कूल पे आता नहीं है, ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, आप सब जानते हैं। तो आईटीआई का मार्कशीट भी ऑनलाइन ही निकल रहा है, तो आप रंगीन कॉपी में निकलवा कर वहाँ पर आप लेके जाइएगा, ये बेहतर रहेगा। उसमें क्या होता है, आप लेमिनेशन करा लीजिएगा, ताकि वहाँ पर आप पन्नी में चढ़ा रहेगा तो वो अच्छा लगेगा, वहाँ पर अधिकारी कुछ कहेंगे नहीं तो कई कई बार क्या होता है कि वो बोलते हैं कि नहीं, आपको इसको थोड़ा लेमिनेशन में करा के लेके जाइएगा। तो इस तरीके से आप कराएंगे तो अच्छा रहेगा। अब अगला डॉक्यूमेंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आप तो जानते हैं ये सब कॉमन डॉक्यूमेंट हैं। आधार कार्ड हो गया, जैसे पैन कार्ड हो गया, ये सब आप ज़रूर लेके जाइएगा। और डॉक्यूमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट पहले फर्स्ट डीबी में रेल भर्ती प्रकोष्ठ में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरा भी हुआ था और लोगों का भी हुआ था, तो वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगा नहीं था। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप उसको बनवा सकते हैं। हो सकता है कि इस बार नियम चेंज हो गया होगा, तो हर साल एक तरीके का नियम नहीं रहता, हो सकता है चेंज हो गया होगा, लेकिन 90% मैं तो जानता हूं कि नियम वही रहता है। लेकिन आप फिर भी आप वहां पर बनवा के लेके जाइएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी मिस्टेक का सामना देखने को ना मिले। दोस्तों, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपका होना चाहिए, यानी कि ज़िला लेवल का होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं से भी बनवा के लेके आ जाए, ब्लॉक लेवल का, ये सब नहीं चलेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का यहाँ पर होना चाहिए। एमबीबीएस डॉक्टर का यहाँ पर मोहर होना चाहिए, साइन होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपका मोहर फ़ोटो पे भी होना चाहिए और पीछे भी होना चाहिए कागज़ में। तो ये सब आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करके जाइएगा, ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत का सामना करने को ना मिले। और दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा। और किस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर अक्सर गलतियाँ लोग
इसी में करते हैं कि वो सेंट्रल का नहीं ले जाते। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब भी जाइएगा तो आप कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर ज़रूर लेके जाइएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना करने को ना मिले। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आपका सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपका 2-2 फ़ोटो कापी होना चाहिए, और साथ ही आपका 10 फ़ोटो, हालांकि 10 फ़ोटो नहीं लगता है, 4-5 फ़ोटो लगता है, लेकिन आप 10 फ़ोटो ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि कब कौन सा काम आ जाए। इतना डॉक्यूमेंट यदि आप लेके जाते हैं तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद वहां पर डीवी कराया है, तभी मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इतना डॉक्यूमेंट मेरा भी लगा था। बाकी अभी इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट दोस्तों नहीं आई है कि किस तारीख को आपका मेरिट लिस्ट एनसीआर प्रयागराज का निकलेगा, लेकिन जैसे ही आता है आप सभी को मैं अपडेट कर दूंगा कि किस तारीख को आने वाला है। लेकिन आप अपना डॉक्यूमेंट दोस्तों बनवा के रखिएगा, क्योंकि कभी भी ये मेरिट लिस्ट आपका जारी कर दिया जाएगा, कभी भी जारी कर सकता है आरआरसी। तो इसके लिए आप पूरा डॉक्यूमेंट अभी से आप तैयार रखिए, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना करने को ना मिले। बाकी और भी कोई किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमारे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सही प्रयास करूँगा कि जवाब देने का और उस पर वीडियो बनाने का। बाकी हमारी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नए अदर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।